नमस्कार दोस्तों। जैसे आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का रिज़ल्ट 15 जनवरी को घोषित हुआ था और जब से रिज़ल्ट घोषित हुआ है कि छात्रों की ये मांग है कि इस रिज़ल्ट को फिर से रिवाइज़ किया जाए, क्योंकि ये छात्रों के साथ बहुत अन्याय है और इसमें 20 गुना छात्रों को पास करने की जो बात थी उसमें रेलवे ने नहीं किया है, क्योंकि इसमें 20 गुना छात्रों को नहीं पास किया गया है। इसमें एक्चुअली में अलग-अलग एक ही रोल नंबर को अलग-अलग पोस्ट के लिए क्वालीफाई किया गया है और वैसे भी उसमें लिखा भी हुआ था जब नोटिफ़िकेशन आया था कि एक आदमी कई पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसी को लेकर छात्र मांग कर रहे हैं कि वो छात्र अगर जॉइनिंग करेगा तो किसी एक पोस्ट को लेके जॉइन करेगा और जो उसने 4-5 पोस्टों के लिए और जो भर रखा है, वो पोस्टें फिर खाली रह जाएँगी। तो वो पोस्टें अगर खाली रह जाएँगी तो ये छात्रों के साथ बहुत अन्याय है, क्योंकि जो बहुत से छात्र और जो हैं वो उसकी वजह से वो रह जाएँगे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसी को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट छिड़ा हुआ है और ये प्रोटेस्ट अब बढ़ता चला जा रहा है। छात्रों ने रेल रोको आंदोलन टाइप का स्टार्ट कर दिया है। बिहार हो गया, यूपी हो गया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिछले 1-2 दिन से छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसी को संज्ञान में लेकर रेलवे ने एक कमेटी गठित करने की बारे में बताया गया है। उसमें बोला गया है कि जो छात्र हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के चर्चा की जाएगी और उनकी परेशानी को सुना जाएगा कि एक्चुअली में क्या समाधान इसका निकल सकता है। तो ये आजकल का ये सिनेरियो देखते हुए ये लग रहा है कि अब जो एग्ज़ाम होने वाला था आपका 15 फरवरी एनटीपीसी से, वो अब मुश्किल है, क्योंकि उसकी डेट अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि बिना इस प्रोटेस्ट को शांत कराए और लोगों की जो बातें हैं उसको सुने, रेलवे एग्ज़ाम नहीं करा पाएगा। अगर मान लो वो अपनी जिद पे अड़ा भी रहे और एग्ज़ाम कराने के लिए वही डेट वो करता है, तो ये आंदोलन और तेज़ हो सकता है और इसमें बहुत ही दिक्कत हो सकती है शासन प्रशासन को। तो इस वजह से वो कमेटी का गठित किया गया है। तो कुल मिला के अब आपका जो 15 फरवरी से जो एग्ज़ाम होना था 19 फरवरी के बीच में, वो अब टल सकता है और इसकी जो फर्दर डिटेल आएगी, ये आपको फिर से वेबसाइट पे मैं अपडेट करा ही दूँगा। और इसी को लेकर साथ में आरआरबी ने एक और घोषित किया है एक चीज़। इसमें लिखा हुआ है कि जो रेलवे की यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है कि जो लोग यहाँ पे अनुशासनहीनता दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ, और इसको लेकर उनको जाँच कराई जाती है और उनको मतलब पता चलता है कि ये फला-फला छात्र इसमें शामिल थे इस प्रदर्शन में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एक प्रकार से देखा जाए तो एक प्रकार से ये धमकी भरा एक संदेश है रेलवे बोर्ड का, जो छात्रों के खिलाफ है। और इसमें बोला गया है कि अगर उनको पाया जाता है कि कौन-कौन से छात्र इसमें शामिल हैं इस प्रकार के प्रोटेस्ट में, तो हो सकता है कि उनको आगे नौकरी के लिए फिर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो एक बहुत ही गलत प्रकार का ये एक मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे निर्देश दिया है या उसने निकाला है कि एक प्रकार से आप बच्चों को डरा रहे हैं कि वो अपनी आवाज़ भी ना उठाएँ। ठीक है, तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है, कि अभी तो ये कमेटी गठित होगी और फिर बातें होंगी कि रिवाइज़ रिज़ल्ट कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा। और इसके बिना तो फिर हमको लगता है कि जो एग्ज़ाम होने वाला था, जो 15 फरवरी से 19 फरवरी को, वो तो संचालित नहीं हो पाएगा। फिर देखते हैं कि अब कितने दिन बाद ये रिज़ल्ट फिर से नया रिवाइज़ होके आएगा और फिर नई फर्दर डेट आएगी। तो कुल मिला के मान लीजिए आप लोग कि 2-3 महीने का समय तो लगना है। तो ये जो एग्ज़ाम है आपका, आप मान लीजिए जून-जुलाई के बीच में ही हो पाएगा। तो यही अपडेट थी और अगर कोई फर्दर अपडेट मुझे फिर से मिलती है तो मैं आपको फिर से अवगत कराऊँगा और जानकारी के लिए चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।